नमस्कार दोस्तों। जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमें आपकी याद आती है क्योंकि हमारे आपके बीच एक अजीब सा रिश्ता है। और रिश्ता हो भी क्यों ना, इतने दिनों से हम एक दूसरे से मिलते जो हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है हमारे मिलने में कि हमारे विद्वान हमसे मिलते हैं, तो उनसे भी हमारा एक रिश्ता हो जाता है। यानी हम सभी का आपस में कोई ना कोई रिश्ता होता है। इन रिश्तों को कैसे देखा जाए, कैसे अच्छा बनाया जाए, तो इस विषय पे जब सोचने लगो तो बड़ी गहराई से सोचते हैं। चलिए इस विषय पे और सोचने से पहले हम अपने विद्वान से आपका परिचय करा दें। यूं तो आप सभी जानते हैं हमारे हंसते मुस्कुराते मेहमान को। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर गौतम चटर्जी से, जो हमसे जुड़ रहे हैं वाराणसी से। गौतम जी, इस अंक में आपका स्वागत है। नमस्कार मेनका जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। गौतम जी, आप जैसे जानते ही हैं कि हम जब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो उस दरमियान कोई ना कोई रिश्ता हमारे बीच में स्थापित हो जाता है। और रिश्ता जो होता है वो कई तरह का होता है, लेकिन जब हम रिश्ते की बात करते हैं, दो लोगों के बीच के रिश्ते की बात करते हैं, तो मुझे आपकी वो कविता याद आती है। इसके बारे में हमने पिछले अंक में बात किया था, जिसमें आपने धरती और आकाश के रिश्ते की बात की थी, उनके बीच जो प्रेम का रिश्ता स्थापित था। सचमुच उस अंक में बहुत अच्छा लगा था ये जान के कि हम किसी भी रिश्ते को कितने अच्छे से एक मौसम के साथ लिंक कर सकते हैं। और देखा आपने कि उस विषय पे बात करने के बाद मैंने आपका देखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एफबी, तो बहुत अच्छा लगा। सबने उस बात को, उस अंक को बहुत एंजॉय किया, समझा और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। बताइए आप। ये वो बहुत अच्छा रहा कि कई बार शब्द जब कठिन हो जाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन शब्द जब समझ में आ जाते हैं तो फिर जो उसका अर्थ है, शब्द का अर्थ, वो सिद्ध होने लगता है। तो उसमें कई शब्द थे, कवि, तत्ववादी आदि लोगों के परिचय में नहीं है। जी। और मेरा सिर्फ ये ध्यान दिलाना था कि हम लोग किसी मौसम को अच्छा कहते हैं, किसी को अच्छा नहीं कहते हैं, किसी भी चीज को कहते हैं गर्मी बहुत है, वो ज्यादा है, जाड़ा ज्यादा है, आदि आदि। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि प्रकृति की ओर से तो सब सुंदर है। ये जो सब सुंदर है उस तरफ ध्यान दिलाने के लिए हमने सिर्फ इतना इस एक कविता इसलिए रची थी कि हम लोग जो बोलते हैं कि उत्तर भारत में मई जून में आग बरस रहा है। ये जो आग है, अग्नि, ये तो सभी जानते हैं कि हम लोग के लिए कितना जरूरी है। लेकिन अग्नि के सौंदर्य को, या अग्नि के कुछ ऐसे विशेषण को, या कुछ ऐसे अर्थ को भी सामने जानना चाहिए हम लोग को। तो हम लोग अग्नि को एक दूसरे रूप में देखेंगे। आमतौर पर अग्नि हम लोग को लगता है कि बहुत ही जरूरी चीज है, चाहे खाना बनाने के लिए या शव को जलाने के लिए या और काम करने के लिए। लेकिन उसमें और भी कुछ है, ये वेद बताता है। दूसरी ओर जब लोग वेद पढ़ने जाते हैं तो तुरंत बंद कर देते हैं, क्योंकि उसमें समझ में नहीं आता है कि अग्नि में घी डाला जा रहा है, यज्ञ हवन हो रहा है और देवताओं को सोम रस दिया जा रहा है, इसमें क्या ज्ञान की चीज क्या है। तो दोनों अप्रोच को अगर सामने रखा जाए, वेद पढ़ने पर ये सब समझ में नहीं आता है क्या क्यों कहा जा रहा है, और अग्नि के किस सौंदर्य का वर्णन किया गया है उसको सामने रखने के लिए भी हमने जानबूझ के अग्नि का विशेषण हुआ दिया था कि वो कवि कर्तु कहा गया है। तो वेद में अग्नि का मतलब सिर्फ वही नहीं जो यज्ञ में जिसका उपयोग होता है, हालांकि अ, उसी भाषा में लिखा गया है। ऋत्विज, होता, फिर याज्ञिक, फिर नेता, पुरोहित, ये सब शब्द कहा गया है। लेकिन अगर उसके अर्थ को समझ ले तो आप देखिए कि बहुत कुछ जीवन का सिद्ध हो जाता है। अब एक पुरोहित शब्द भी आया। अब हम लोग जानते हैं कि पुरोहित वही होता है जो मंदिर में पुजारी होता है, लेकिन पुरोहित का बहुत अच्छा लगेगा। फिर हम उस तरह से नहीं देखेंगे पुरोहित शब्द को। इसमें पुरहदन हित है, विसर्ग संधि है, पुरह और हित। जो आगे बढ़ के लोगों का हित करता है उसको पुरोहित कहते हैं, जो बेनेवोलेंट होता है। तो ये आदमी में मनुष्यता का एक गुण होता है, बेनेवोलेंस। जो इंसान अपना कुछ न चाहकर
दूसरों का दूसरों की मदद करता है आगे बढ़कर, ये विशेषण अग्नि को दिया गया है। अब देखिए अग्नि के कितना कितना रूप सामने आता जा रहा है ना, इसलिए वेद पढ़ने की जरूरत होती है। लोग कहते तो हैं कि वेद पढ़ो, पढ़ना चाहिए, प्रथम साहित्य है, प्रथम ज्ञान है, लेकिन कैसे पढ़े ये नहीं बताया जाता है। अब जैसे वो कवि कर्तृ था, कवि का मतलब वहां आता है जो बहुत बुद्धिमान। हालांकि कुछ लोग इसका अर्थ ये भी लेते हैं कि जिसमें आवाज आती है, जैसे जब कभी होलिका वगैरह जलती है तो आग की एक आवाज आती है, धड़कने। तो कभी भी इस तरह से आवाज करता है, ये अर्थ उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि ये कि बहुत बुद्धिमान जो होता है, ऋषि तुल्य जिसके पास बुद्धि की धी शक्ति होती है, बुद्धिमता, उसको कवि कहा गया है। यानी अग्नि कवि है इस अर्थ में। यानी कवि में ऐसी अग्नि होती है। देखिए अर्थ कितना बदल जा रहा है ना, आसमान से आग बरस रहा है की जगह पर अग्नि के जब ये विशेषण देख रहे हैं, ऐसा करने वाला, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने वाला अग्नि। फिर पुरोहित हमने कहा। फिर एक शब्द आता है नेता। मतलब हम लोग अपनी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए उस इच्छा का, उस अभिलाषा का जो देवता होता है, वहां तक हम डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते। तो ये काम अग्नि करता है आगे बढ़कर। हम लोग ये जानते हैं कि अग्नि में हवी डाली जाती है, घी डाली जाती है, और सुहा कहा जाता है। तो दरअसल वो क्यों किया जाता है या क्यों किया जाता रहा है, वो इसलिए हमारी कोई इच्छा है, उस इच्छा का कोई देवता है, हम उस देवता से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो हम अग्नि को कहते हैं। तो अग्नि हमारी वो बात उस देवता तक पहुंचा देता है। पहुंचा दे इसलिए हम लोग कहते हैं कि ओम वरुणाय स्वाहा, मतलब वरुण देवता तक ये बात पहुंचा दी जाए। उस जैसे उसको कहा गया है हमारे यहाँ शुभ क्रतु, जो शुभ करने वाला व्यक्ति। शत क्रतु इंद्र को कहा गया है, जैसे कवि क्रतु अग्नि को कहा गया है। तो बहुत सारे पत्रकारिता के विभागों में बहुत ही अज्ञानवश ये बताया जाता है कि नारद जो है पहले पत्रकार थे, जो इधर की बात दूसरे उधर करते थे, जो बिल्कुल गलत है, जो बहुत ही वल्गर है कहा जा सकता है। इससे साफ लगता है कि वो जो पत्रकारिता पढ़ाने वाले जो शिक्षक है, उन्होंने हमारे भारतीय विद्या मांग में ही नहीं पढ़ा है। जबकि महाभारत में स्पष्ट यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि संवाद क्या है, किसे कहते हैं, समाचार किसे कहते हैं, किम वार्ता। तो उसमें युधिष्ठिर उसका उत्तर देते हैं कि चारों भाई अचेत पड़े हुए हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि हमारे भीतर जो पांच तत्व मिलके जो रसोई करते बना रहे, कुकिंग कर रहे हैं, ये रसोई कबीर भी बहुत बार बार बोलते हैं, वही समाचार है। बिल्कुल अप्रोप्रिएट और परफेक्ट उत्तर है। तो समाचार इसको भी लोग नहीं पढ़े हैं, महाभारत नहीं पढ़ते हैं। उसी तरह से वेद में, वेद हमारे यहाँ जो ऋग्वेद ही मुख्य है, उसमें 10 मंडल है, करीब 1028 उसमें सूक्त हैं, और उसमें 1028 मंत्र हैं, जिसमें 200 सूक्त जो है सिर्फ अग्नि को लेकर है, और पहला ही अग्नि है, अग्नि सूक्त। जो अगर पहला साहित्य वेद है, तो उसका पहला मंत्र ही हमारे यहाँ अग्नि का है। लेकिन जब कोई पढ़ने जाता है तो समझ में नहीं आता है। तो इस दृष्टि से अगर हम प्रकृति और उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत की गर्मी के बहाने हम अग्नि की बात कर रहे हैं, तो आदमी को कहीं ना कहीं हम सुपरफिशियल लेवल से एक डेप्थ की ओर ले जा रहे हैं। और एक कवि का काम ही होता है, इसलिए इस कविता में ये सब बातें कही गई थी। तो उसमें से एक विशेषण तो यही हो गया कवि क्रतु, जो बुद्धिमानी का काम करता है। दूसरा पुरोहित, जो आगे बढ़ के हमारा भला करता है। वो हमारी इच्छा को पूरी करने के लिए हमारी इच्छा के देवता तक तो हम हवि डालते हैं यज्ञ करते समय, तो वो हमारी बात को सीधे पहुंचा देता है। तो उससे अच्छा कम्युनिकेटर कौन होगा, जर्नलिस्ट कौन होगा, मीडिया पर्सन। तो अग्नि इस तरह से मुझे लगता है कि पहला वो मीडिया पर्सन है जो हमारी बात को उस तक पहुंचाता है जो अरूप है, जहां तक हमारी पहुंच नहीं हो सकती है, वहां तक पहुंचाता है। ऐसे ही हमारे यहाँ अध्वरम कहा गया है, अग्नि का एक विशेषण अध्वरम भी है उसी में। तो अध्वरम का मतलब होता है, ये भी जानना चाहिए हम लोगों को कि वेद से पहले हमारे यहाँ बलि दी जाती थी, पशुओं की बलि दी जाती थी, और मनुष्य को भी बलि दी जाती थी। जब वेद आया और वेद के ज्ञान को लोगों के सामने रखने के लिए यज्ञ हवन शुरू हुआ, तो जब यज्ञ में हम किसी चीज की हवि दे रहे हैं, वो बलि दे रहे हैं। इस तरह से जब घी डाल रहे हैं और यज्ञ में, वो जब बलि देने लगे तो बलि प्रथा रुक गई थी।
तो वो ये जो अग्नि है वो एक तरह से हिंसा रहित है, इसलिए उसको अध्वर्म कहा गया है। अध्वर्म का मतलब यही होता है। तो हमारे यहाँ ये भी जानने को मिलता है कि वेद के समय से हमारे बलि प्रथा बंद हो गई थी, तो बाद में फिर जब शुरू हुई देवी देवताओं के नाम पर, जिसमें रविन्द्रनाथ ठाकुर ने विसर्जन नाटक भी लिखा है कि बलि प्रथा को बंद करने के लिए। लेकिन वेद और अग्नि पहली बार था जब उन्होंने ये हिंसा रोकी थी। तो ये हिंसा रहित जो होता है वो अग्नि, ये देखिए अध्वर्म शब्द आया। ऐसे ही आया था कि अमृत गोपाय, अमृताय गोपा या गोपाय मृतम ये भी कहा गया है, उसमें उसका विशेषण है अग्नि का कि आपको जो अमृत जैसा लगता है उसको गोपन रखना। हालांकि गोपाय का मतलब गोपन रखना नहीं होता है, लेकिन एक अर्थ ये भी लिया जाता है जो आपको अमृत जैसा लगता है, जैसे प्रेम या जैसे संबंध दो व्यक्तियों के बीच का, उसको अगर बचाना है तो मैंने कहा था कि इसको आप किसी को जानने मत दीजिए, गोपन रखिए। अमृत जैसा जो भी जीवन में आपको लगता है, किसी को पैसा अमृत जैसा लगता है, किसी को ईश्वर अमृत जैसा लगता है ना। तो इसलिए वो ये भी अग्नि का एक विशेषण है। तो ये सारी बातें हम जब अग्नि के बारे में जानते हैं तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। आवर आई सी व्हाट आवर ब्रेन नोज, तो ब्रेन जाने ताकि हमारी दृष्टि बदल सके और अग्नि को सिर्फ दाह और ताप के रूप में न देखा जाए, इसलिए हम लोग वेद की ओर गए। ये इस कविता के प्रसंग में हम लोगों ने कहा। ऐसे और भी अग्नि के विशेषण उसमें बताए गए हैं। कुल 8 मंत्र हैं और वो अ, गायत्री छंद में लिखा हुआ है। गायत्री छंद में जो होता है वो 3 चरण होते हैं, हर चरण में 8 अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं। इस तरह से कुल मिला के 24 वर्ण होते हैं गायत्री छंद में। वेद में या तो गायत्री है, अनुष्टुप है या त्रिष्टुप छंद है। थोड़ा थोड़ा इसे भी जानना चाहिए। अब आपका जो आज के प्रश्न पर आते हैं, तो वो आज का प्रश्न आपने क्या विषय उठाया था? रिलेशनशिप या ऐसा कुछ कहा था। जी, हमने प्रश्न उठाया था कि संबंध, तो हम जब किसी से बातचीत करते हैं तो कोई ना कोई संबंध स्थापित हो जाता है। तो मेन जिस संबंध की बात समाज या लोग ज्यादा करते हैं, या जिस विषय पर, जिस संबंध के विषय में ज्यादा बात हुई है, वो है स्त्री पुरुष के संबंध। उस संबंध पे हम ये जानना चाहते हैं कि वो एक गुड रिलेशनशिप कैसे स्थापित की जाए। एक ये जो रिलेशनशिप है वो अच्छी हो, तो हमेशा चले, इस तरीके से कैसे स्थापित हो। मुझे लगता है इस विषय पर हम लोगों ने कई अंकों में कई अलग अलग से बात की है, क्योंकि विषय ही ऐसा है कि ये भी पूर्व वैदिक समय से लेकर आज तक ये विषय बना ही हुआ है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट बार बार दिखता है। इसलिए बड़ा मुश्किल होता है। इस संबंध को अभी तक लोग सुलझा नहीं पाए हैं। तो एक नए अप्रोच से भी हम लोग इस विषय पर बात कर सकते हैं। हालांकि अभी हमने अ, अग्नि का विशेषण बताते हुए अग्नि के विशेष गुणों को चर्चा करते हुए बताई कैसे वो हमें उससे जोड़ता है जो हमें नहीं दिखता है, जो हमारा देवता है, जो हमारी रक्षा करता है। तो अग्नि हमारे और उसके बीच में एक संबंध स्थापित करता है। यानी जो मनुष्य है और जो मनुष्य से ऊपर है, उसके जो परे है, तो एक जो पार्थिव है और एक जो पार्थिव से भी आगे है, जहाँ पर उसका उत्तरण होना है। तो जो दैवी है, ईश्वरीय है, और जो दैवी नहीं है, ईश्वरीय नहीं है, दोनों में एक संबंध जोड़ने का काम अग्नि करता है। अभी हम लोग बात कर ही रहे थे, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि उसी से जुड़ता हुआ ये प्रसंग है। संबंध है, मनुष्य मनुष्य संबंध। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि इतना कुछ हम लोग देखते हैं, डिस्कवरी चैनल और तमाम चीज, बहुत सारे फोटोग्राफ, वीडियोस की, आज तक मैंने ये देखा नहीं कि 6-7 गधे मिलकर एक 8वें गधे की हत्या कर रहे हैं, या 7-8 शेर मिलकर एक दूसरे शेर को मार डाल रहे हैं, या कई बकरी मिलके एक बकरी को मार डाल रहे हैं, कई मछली मिलके एक मछली को, कई जिराफ मिलके, कभी नहीं देखा गया। हाँ, मनुष्य मनुष्य को मार रहा है। और ये कभी कभी नहीं, रोज ऐसा हो रहा है पूरी दुनिया में। ये प्राणी जगत में और किसी प्राणी में मैंने नहीं देखा है। मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि हमने प्राणी जगत में मनुष्य के अलावा किसी में नहीं देखा है जो एक दूसरे को मार डालना चाहता है। अजीब है ये। तो ये मुझे लगता है कि संबंध स्थापित नहीं हो पाया। इतनी सभ्यताएं आई और गई, मनुष्य सभ्य नहीं हो पाया, कॉर्डियल नहीं हो पाया। कैसे दूसरे के साथ हम ग्रेसफुली रिलेट हों, उसके लिए हम अभी भी तैयार नहीं हो पाए। तो
आखिर स्त्री पुरुष संबंधों में ऐसा क्या है जो एक दूसरे को एक दूसरे के प्रति खींचता है और फिर अलग कर देता है? इस विषय को एक दूसरे ढंग से भी हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, जैसे कि एक प्रार्थना है। पहले के जमाने में जब भी कोई ग्रंथ लिखता था, आज भी लिखते हुए लोग, तो शुरू में मंगलाचरण लिखते थे। कालिदास हो या भास हो या कोई भी हो, हर्ष हो या किसी को भी आप देखिए, तो मंगलाचरण होता था, ईश्वर को याद करते कि हम जो काम करने जा रहे हैं अच्छे से हो, पूरा हो। तो वो तीन प्रकार का होता है मंगलाचरण। एक होता है नमस्कारात्मक, हम किसी को नमस्कार करते हैं शुरू में, ईश्वर की वंदना करते हैं, ईश्वर को नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कारात्मक मंगलाचरण कहते हैं। एक होता है कि वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, जिसमें पूरे ग्रंथ में क्या है सब्जेक्ट मैटर वो बताते हैं। और तीसरा होता है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, जिसमें हम आशीर्वाद देते हैं, मतलब कवि आशीर्वाद देता है, लेखक। जैसे हमने कभी बताया था कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास जो है, महाकवि कालिदास, वो शिव के 8 रूपों की ओर से हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। तो कई बार कालिदास के ग्रंथों में हमें नमस्कारात्मक भी मिलता है। जैसे कि उनका एक महाकाव्य है रघुवंशम। रघुवंशम का जो मंगलाचरण है वो अ, नमस्कारात्मक। उसमें वो वंदना कर रहे हैं, वंदे शब्द आया इसी से पकड़ में आता है। तो शुरुआत उसकी ऐसी होती है कि वागर्था विव, ये आता है कि वागर्था विव संपिक्तौ, वागर्थ प्रतिपतया। फिर आता है जगत वंदे पितरो और पार्वती महेश्वरव। ये 2 लाइन की 2 लाइन का मंगलाचरण है नमस्कारात्मक। पहले शब्द है वागर्था विव, इसको थोड़ा अलग अलग करके समझेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं लग जाता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी होता है तभी लोगों को समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। तो शब्द जो पहला है वागर्था विव, इसको अगर अलग करें, संधि विच्छेद जिसको कहते हैं, वह है वाक, अर्थो और इव। जब भी इसलिए वाक और अर्थ मिलकर वागर्थ हो जा रहा है, वहां पर ग आ जा रहा है क की जगह पर, इसको हमारे जशत्व संधि बोलते हैं। यहाँ पर ऐसा हो जाता है। वागर्थ शब्द, वागर्थ एक पत्रिका भी निकलती है, इसलिए लोग इस शब्द को जानते हैं। लेकिन वहां पर वाक और अर्थ है। और फिर एव, जब भी इव होता है तो वो केवल समास होता है। जो 5 समास महर्षि पाणिनि ने बताए हैं, उसमें एक पहला समास है केवल समास, वो केवल समास है जहाँ पर इव आ जाता है। तो कालिदास खुद की ओर से प्रणाम कर रहे हैं आत्मनेपद में, उत्तम पुरुष एक वचन, वंदे लिखा हुआ है इसलिए। वागर्थ विव संपृक्तो, संपृक्तो माने एक दूसरे से जुड़े हुए। वाक और अर्थ, शब्द और अर्थ एक दूसरे से जुड़े हुए। संपृक्त माने जुड़े होना, और संपृक्त माने अलग होना। उसके बाद है वागर्थ प्रतिपतये, माने शब्द और अर्थ एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और इसलिए जुड़े होते हैं ताकि शब्द के कारण अर्थ सिद्ध हो, और अर्थ के कारण शब्द सिद्ध हो। सिद्ध होना बहुत इजी शब्द है, मुझे लगता है वो सबको मालूम ही होगा। एक साधक होता है, वो साधना करता है, फिर उसको सिद्धि प्राप्त होती है, वो सिद्ध हो जाता है, उसको सिद्ध पुरुष कहते हैं। कबीर सिद्ध संप्रदाय भी है, कबीर, गोरख आदि आदि, मत्स्येंद्रनाथ, मीननाथ, फिर वो सिद्ध लोग हुए। और सिद्ध होने से पहले तक साधक होते हैं। हम लोग ज्ञानेश्वर के बारे में जानते हैं। ज्ञानेश्वर के की किताब आप पढ़ेंगे तो उनके और पिता के बीच में एक संवाद, विठोबा उनके पिता थे। तो ज्ञानेश्वर और जब उनके पिता विठोबा के बीच बात हो रही है, पिता साधक हैं और ज्ञानेश्वर जो है वो सिद्ध हैं। सिद्ध और साधक, तो ये सिद्ध होता है, शब्द और अर्थ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। शब्द के कारण अर्थ सिद्ध होता है, और अर्थ के कारण शब्द सिद्ध होता है। ये मतलब हुआ वागर्थाविव। तब शब्द और अर्थ संपृक्त एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? जुड़ने से क्या होता है कि शब्द वागर्थ प्रतिपतय, माने शब्द के कारण अर्थ सिद्ध होता है, अर्थ के कारण शब्द सिद्ध होता है। उसके बाद है कि जगत, माने जगत की मैं वंदना, ऐसे जगत की वंदना करता हूँ। पितरो, पितरो, अब देखिए द्वंद्व समास है। माता और पिता की जगह अगर माता पिता लिख दिया जाए, इसको समास कहते हैं, बहुत सरल भाषा में।
और द्वंद्व का मतलब हम लोग जानते हैं कन्फ्लिक्ट। स्त्री पुरुष में कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसलिए वो लोग अलग हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, यूनिटी होता है तो एक हो जाते हैं। लेकिन देखिए द्वंद्व समास कैसा है कि एक बोलने से ही दो आ जा रहे हैं, पितरों मतलब माता और पिता दोनों आ जा रहे हैं एक शब्द में। हालांकि दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है, लेकिन मैं लिंक ऐसे देख रहा हूँ कि पितरों जो है यहाँ पर द्वंद्व समास है, जहां पर एक शब्द बोलने से दो का बोध हो। पितरों माने माता और पिता। फिर आगे लिखा हुआ है कि पार्वती महेश्वरों, मतलब शब्द और अर्थ जिस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, शब्द के कारण अर्थ सिद्ध होता है, अर्थ के कारण शब्द सिद्ध होता है, ऐसे जगत के माता पिता शिव और पार्वती की मैं वंदना करता हूँ। ये मंगलाचरण। अब इस मंगलाचरण को मैं क्यों बताने गया, ये बता, तो बीच में बात आई तो बात आई कि ये द्वंद्व समास है, वो केवल समास है, और ये संधि है, जशत्व संधि है, वहां पर इव लग गया, वागर्था भी, तो वहां पर अयादि संधि है। ये बताने के लिए नहीं, ये बताने के लिए कि जिस तरह शब्द और अर्थ जुड़े हुए हैं, वंदना कर रहे हैं, ऐसे ही शिव और पार्वती जुड़े हुए हैं जो जगत के माता और पिता है। मैं उनकी वंदना कर, अब उन्होंने तो ये वंदना कर दी। इसमें से हम लोग यहाँ पर ये अर्थ ले सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ये अर्थ ले सकते हैं कि स्त्री पुरुष का संबंध भी तो ऐसा ही होता है, होना चाहिए नहीं। दो ही जेंडर बनाया है, शिव और पार्वती जैसे हैं, शब्द और अर्थ जैसे हैं, एक दूसरे के बिना नहीं है। ऐसी पुरुष स्त्री हैं, पुरुष स्त्री एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं, उनको अलग करना मुश्किल है। पुरुष के कारण स्त्री सिद्ध होती है, स्त्री का सारा पर्पस पूरा होता है। स्त्री के कारण पुरुष सिद्ध होता है, पुरुष का सारा पर्पस सिद्ध होता है। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। पहली बात की दृष्टि अगर हम लोग इस मंगलाचरण से लें, तब हम लोग बात कर सकते हैं कि स्त्री पुरुष का संबंध कॉर्डियल कैसे हो, ग्रेसफुल कैसे हो, कैसे वो एक दूसरे के साथ जुड़े, बेनेवोलेंटली जुड़े। इस पूरे विषय के लिए हम महाकवि कालिदास के मंगलाचरण से दृष्टि ले रहे हैं, ताकि हम लोग इस विषय पर ठीक से बात कर सके। हो सकता है कि अगले अंक में। बिल्कुल। मैं यही कह रहे थे कि अब इस बात को अगर अगले अंक में किया जाए तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पास कुल 2 मिनट का समय बचा। पर हाँ, इसके लिए आपने जो भूमिका बताई और जो सारी बातें इससे जुड़ी हुई बताई, वो बहुत अच्छी लगी। कि जिस तरह से आपने शिव पार्वती का मतलब मंगलाचरण से उठा के जब आपने जो उदाहरण दिया और उसको समझाया, तो वो बात समझ में आती है कि संबंध कैसे होना चाहिए, ग्रेसफुल कैसे होना चाहिए, अच्छा कैसे होना चाहिए, और क्यों उनको अलग नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, इसी विषय पर हम अपने अगले अंक में बात करेंगे। आज हमारे विद्वान ने हमें जो कुछ भी बताया, अग्नि के जो विभिन्न रूप बताए और जो उसका अर्थ बताया, जो उसके शब्द बताए विभिन्न, वो सचमुच हमारे लिए नए थे और जानने योग्य थे। तो गौतम जी, आज के अंक में आपने हमें जो कुछ भी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन, मैं कृतकृत्य हूँ मेनका जी। आनंद।